पिछली क्लास में हमने गति, दूरी, विस्थापन, कोणीय चाल, चाल, वेग सारी चीज़ें देख ली थी। अब हमारा टॉपिक रहेगा त्वरण। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में इस क्लास में हम देखेंगे त्वरण। ठीक है, त्वरण। त्वरण को ए से दर्शाते हैं। ठीक है, त्वरण के लिए क्या लिखते हैं? ए। ठीक है, त्वरण होता क्या है? अब त्वरण जो है किसी भी वस्तु की बढ़ती हुई स्पीड को दर्शाता है। जैसे कि अगर कह देते हैं किसी वस्तु का त्वरण 5 है, यदि किसी वस्तु का त्वरण 5 है तो हम यहाँ पर जब त्वरण 5 होगा तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि वह वस्तु लगातार 5 की स्पीड बढ़ाती जा रही है। जैसे कि कोई ट्रेन जो है पाँच की स्पीड से चल रही है, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 5 उसका त्वरण है। ठीक है, तो उस कह देगा कि एक वस्तु 5 त्वरण से आगे बढ़ रही है, जो है 5 सेकंड बाद उसका त्वरण कितना होगा। अब पाँच का त्वरण तो उस पर लग रहा है, तो 5 का त्वरण का मतलब होता है कि 5 की स्पीड से वह स्पीड बढ़ा रही है। ठीक, इसमें स्पीड समान नहीं रहेगी। हम जब जैसे मान लिया 5 सेकंड बाद हमसे पूछा कि कितना होगा, तो +5 होगी। ठीक, अगले फिर 5 मिनट बाद फिर 5 बढ़ेगी, अगले फिर सेकंड में फिर 5 बढ़ेगी, अगले फिर सेकंड में फिर 5 बढ़ेगी, अगले सेकंड में फिर 5 बढ़ेगी। ऐसे ही करके 5 5 करके बढ़ती जाएगी। ठीक, क्योंकि इसमें कोई निश्चित दूरी नहीं दे रखी है, तो इसलिए ये जो 5 5 करके बढ़ती चली जाएगी। अब हमसे पूछा गया 5 सेकंड बाद। ठीक, 5 सेकंड बाद तो ये होगा ना, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये 5 की स्पीड से 5 के त्वरण से वस्तु गति अपनी बढ़ा रही है, तो 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? 25। ठीक है, क्लियर है। और एक चीज़ और, जैसे हम टाइम की वैल्यू तो हमेशा सेकंड में ही देखते हैं, और डिस्टेंस को हम लोग या दूरी को या लंबाई को हम लोग हमेशा मीटर में, तो इसलिए जो है मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, इसमें हम छोटी सी एक लाइन लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए हर सेकंड गति में होने वाले परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है,
अब इसमें एक चीज़ पे अपन लोग गौर करते हैं कि हर सेकंड में होने वाले स्पीड के परिवर्तन को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक, अब त्वरण जहाँ लगेगा तो वहाँ स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन त्वरण से स्पीड माइनस भी हो सकती है। यानी कि अब कंडीशन दो बनती हैं। जैसे अगर कोई ट्रेन चलना प्रारंभ करी, किसी ट्रेन ने चलना प्रारंभ किया तो त्वरण उसका कितना हो क्या होगा, प्लस में जाएगा, ठीक है। अगर किसी ट्रेन ने आकर रुकना प्रारंभ किया, समझ लेना, एक चीज़ है रेलगाड़ी आकर प्लेटफॉर्म पर रुकना शुरू हुई, तो जब वो रुकना शुरू हुई तो उसने स्पीड अपना कम करना शुरू करा। तो जब स्पीड को उसने कम करना शुरू करा तो उस क्या हुआ, त्वरण माइनस में शो होगा, ठीक है। जब रुकेगी तब माइनस, जब बढ़ेगी तब प्लस। इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करना, फिर आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं, जैसे कह सकते हैं हम, एक रेलगाड़ी या ट्रेन 50 किलोमीटर 50 की स्पीड से आ रही है या जा रही है, ठीक है। अभी बढ़ाने की बात करते हैं, प्लस की। एक ट्रेन 50 की स्पीड से चल रही है, उस पर 10 का त्वरण लग रहा है। त्वरण कितने का लग रहा है उस पर, 10 का, ठीक है। 2 सेकंड बाद उसकी चाल क्या होगी, ठीक। अब उसके एक चीज गौर करने वाली, 50 की स्पीड उसके पास पहले से है, ठीक है। 50 की स्पीड से तो वो चल रही है। अब 10 का उस पर त्वरण लग रहा है, ठीक, 10 का त्वरण लग रहा है। अब पूछा कितने सेकंड बाद है, 2 सेकंड बाद। तो 10-10 सेकंड का 2 त्वरण लगेंगे उसके ऊपर, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी 70, ठीक है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं, अभी इसको साफ करते हैं। कोई वस्तु तो समान 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 त्वरण से गतिमान है, तो बताइए कि वस्तु की गति बढ़ेगी या नहीं, ठीक। कोई वस्तु समान त्वरण से गतिमान है तो बताइए उसकी स्पीड बढ़ेगी या नहीं। अब देखो, त्वरण का खेल हमने आपको समझाया। त्वरण क्या है, आता है जब त्वरण कहीं लगता है तो वह स्पीड को बिगाड़ता है। स्पीड को बिगाड़ने का मतलब या तो घटाएगा या बढ़ाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, तो बताइए वस्तु की गति बढ़ेगी या नहीं, ठीक।
अब नहीं का मतलब तो यहाँ पर हो जाएगा कि समान रहेगी, तो समान तो रहना नहीं है क्योंकि यहाँ पर त्वरण लग रहा है, या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो जब त्वरण की बात हो रही है तो यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, इसका आंसर होगा बढ़ेगी। और जहाँ बढ़ने की बात आएगी वहाँ क्या होगा, प्लस। ठीक है, जहाँ बढ़ने की बात, बढ़ने की, अभी ये चीज़ें फॉर्मूला में बहुत काम देंगी कि कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 60 की स्पीड से 60 की स्पीड से आ रही एक रेलगाड़ी जिसका त्वरण 5 है। ठीक, ध्यान रखना, जिसका त्वरण 5 है। त्वरण कितना है, 5। अगले 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड में कितना परिवर्तन होगा। ठीक, ध्यान रखना, कितना परिवर्तन होगा 4 सेकंड बाद। त्वरण कितने का लग रहा है, 5 का। कितने सेकंड बाद पूछा है, 4 सेकंड बाद। कितना परिवर्तन होगा, 20 का। ठीक, क्लियर है। अब इसमें एक फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। फार्मूला पहले देखते हैं त्वरण का, प्लस और माइनस। ठीक है, त्वरण का हम काय से दर्शाते हैं, ए से, ब्रैकेट में ए लिख देते हैं। इसको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक, जैसे कि हमने आपको बताया था अभी, प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव स्पीड, पॉजिटिव यानी कि बढ़ती हुई स्पीड, इसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण। ठीक, निगेटिव, निगेटिव स्पीड एस, निगेटिव स्पीड, ये हमें तो माइनस में जाएगी, तो माइनस में सिखाने के लिए, दिखाने के लिए इसे तो नीचे शो करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मंदन। क्या, मंदन। ठीक है, जहाँ स्पीड बढ़ेगी वहाँ बोलेंगे त्वरण, जहाँ स्पीड घटेगी वहाँ बोलेंगे मंदन। इसमें एक चीज़ और होती है, एक मिनट, इसे आप लोग जान, डेल्टा। डेल्टा का सिंबल कैसे होता है, ये होता है। अब फिजिक्स में जहाँ भी इस डेल्टा सिंबल का यूज़ होगा तो वहाँ पर समझ लेना बदलाव होना है। ठीक, बदलाव हो रहा है या बदलाव होना है। डेल्टा आता ही इसीलिए है कि बदलाव हो रहा है, बदलाव हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है हमारा बी, बी बराबर यू प्लस ए टी।
बी से हम लोगों को पता वेलोसिटी, ठीक। यू से वेग, टी से टाइम, ए से त्वरण, ठीक है। अब ए बराबर चेंज वेलोसिटी, यानी जो वेग में होने वाला परिवर्तन होता है, ए बराबर चेंज इन बी वेलोसिटी बटा टाइम, ठीक। ए बराबर क्या होता है, निकालने के लिए जो जो परिवर्तन हो रहा है वेलोसिटी में, यानी कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है बटा टाइम, ठीक। आगे चलते हैं। अब जो होने वाला परिवर्तन क्या होता है, वेग जैसे होने परिवर्तन जो जहाँ भी बात होगी, चल थोड़ा सा आगे इस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर देखते हैं। होने वाला परिवर्तन, जैसे अब मैं कह सकता हूँ कि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं, ठीक। मान लो 100 रुपये हैं और उसके पास 130 रुपये हो गए। कितने हो गए, 130 रुपये हो गए। अब वो कैसे हुए हैं कैसे नहीं, वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो तो जाने किसी से लिए होंगे या किसी ने दिए होंगे, ठीक। हम ये देखते हैं कि चेंजेस क्या होते हैं, ठीक। अब व्यक्ति के पास 100 रुपये तो पहले से थे, अब कितने हो गए, 130। तो परिवर्तन कितने का हुआ, 30 का, ठीक है। तो इसी को फॉर्मूले में देख लेते हैं। अब फॉर्मूला हमारा यहीं से बनेगा, जैसे अभी हमने बताया कि किसी के व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं और 130 हो गए, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 30 का, ठीक है। इसे मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक। अब इसमें अभी हमने फॉर्मूला देखा था, बी बराबर यू प्लस ए प्लस अपॉन टी, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसी से एक दूसरा फॉर्मूला बनता है, जैसे कि हमने बताया था अभी कि परिवर्तन कितने का हुआ। तो परिवर्तन निकालने के लिए जैसे हमने अभी पीछे पेज पे दिखाया था कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में होने वाला परिवर्तन। लेकिन वेग में होने वाला परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, तो अब हमें निकालने के इसमें त्वरण निकालना है, ठीक है। तो ये तो हमारा आगे चला जाएगा, ठीक है। ये अब हमें ऊपर क्या लेना है, चेंज जो पहले से जो परिवर्तन हुआ है वेग में, तो वो निकालना है। तो वेग माइनस यू, बी माइनस यू। यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग, ठीक। प्रारंभिक वेग में से जो जो इस सब प्रेजेंट टाइम में वेग है, उसमें से अगर हम प्रारंभिक वेग घटा देते हैं तो जो चेंजेस आए हैं हमारे पास वो पता चल जाएंगे हमें। जैसे कि हम मान लो हमारे पास 130 रुपये हो गए, ठीक है। यहाँ पर वही वाला फॉर्मूल वही चीज़ लगाते हैं हम लोग। बी का मतलब है हमारे पास 130 रुपये इस समय है, ठीक। प्रारंभिक कितने थे,
यू किसे दिखाता है? प्रारंभिक वेग को, यानी कि शुरुआत में कितने थे? शुरुआत में हमारे पास 100 थे, ठीक। अब कितने हैं? 130। तो परिवर्तन कितने का हुआ? 30 का। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं से ऐसे ही फॉर्मूले बनते हैं सारे, यहाँ से तो नहीं आज फॉर्मूले का, लेकिन जो है फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन उसमें चेंजेस होते रहते हैं। बटा टाइम, ठीक है। अब इसी से एक फॉर्मूला और निकल के आता है अपना, ए बराबर सॉरी ए टी बराबर बी माइनस यू। ठीक, यू में थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं नीचे को इस टाइप से बना देता हूँ, तो इसका मतलब यू होता है, बी को मैं डायरेक्ट ऊपर ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये फॉर्म यहाँ से चेंज हुआ है, देखना। अब यहाँ वाला टी इधर गया है, ठीक है, तो इससे ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो है यू को भी ले जाते हैं, ए टी प्लस यू बराबर बी, ठीक है। ये सेम फार्मूला यही वाला आ गया ना निकल के, देखो। ये चीज़ निकल के आ गई यहाँ से घूम फिर के, यानी कि सारी चीज़ें वही निकल के आना है घूम फिर के। बस हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूलों को हमें जो है चेंज कैसे करना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो चीज़ पूछनी है वो आगे, बाकी चीज़ें वहाँ पर एडजस्ट करेंगे पीछे की साइड में, बराबर के बराबर बाद में, ठीक है। अब इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। बी बराबर यू प्लस ए टी। अब देखो ये सेम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, ये वाली चीज़ जो है, ये वाला भाग इधर जाना चाहिए था और ये वाला भाग इधर जाना चाहिए था, ठीक। इसको सीधा करके लिख दिया तो ये बन गया, फॉर्मूला दोनों सेम है, ठीक है। साठ की सवाल देखते हैं। 60 की स्पीड से आ रही एक रेलगाड़ी जिसका त्वरण 5 है, 4 सेकंड बाद इसकी चाल क्या होगी, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के थ्रू। जैसे अभी फॉर्मूला बताया था हमने, बी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक। ये फॉर्मूला था, इसी में हम लोग क्वेश्चन की सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक। बी बराबर हमें निकालना है प्रारंभिक वेग यू, कितना दे रखा है? 60, क्योंकि 60 की स्पीड से आ रही है, ठीक है। प्लस त्वरण कितना दे रखा है हमारे लिए? 5। टाइम कितना ले रहा है? 40 सेकंड, वो 4 सेकंड, सॉरी 40 नहीं 4 सेकंड है, गुणा 4 बराबर 60 प्लस 20
तो इसका आंसर कितना होगा, दोनों को प्लस कर देते हैं इनको। b बराबर 80, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें 3 सूत्र और होते हैं, उन 3 सूत्रों के बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1 पर आता है, नंबर 1 b बराबर u प्लस AT। नंबर 2 ये s होता है, s जो स्पीड को दर्शाता है, ठीक है। s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक। तीसरा b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे ये 3 जो फॉर्मूले हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे हम लोग जो है आगे और चीज़ें देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी जो है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। अब विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो u बराबर, यानी कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0, ठीक। विरामा से चलना प्रारंभ करती है, लेकिन उस रेल पर 20 का त्वरण लगाया जा रहा है। त्वरण कितने का लग रहा है, 20 का, यानी a बराबर 20। 10 सेकंड में वह कितनी दूरी तय कर लेगी। टाइम कितना है, 10 सेकंड। निकालना क्या है हमारे लिए, इसमें डिस्टेंस निकालना है, कितनी दूरी तय कर लेगी, कितनी दूरी चली गई, यानी मैं चली गई दूरी, यानी कि वो उसने जो है कितनी दूरी तक वो पहुंच गई होगी। तो इसे हम कैसे दिखाते हैं, अभी आपने आपको बताया था, इसे हम दर्शाते हैं एस से, ठीक है। एस हमें निकालना है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला हमने पीछे क्लास में देखो, अभी बताते हैं आपको। इसमें फॉर्मूला कौन सा वाला अप्लाई होगा, ये वाला, सॉरी कहाँ गया, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब आप पूछेंगे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों होगा, ठीक है। पहले फॉर्मूले को उधर लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। 1 मिनट यहीं पे देखते हैं। u बराबर हमारे पास कितना था, 0। a बराबर कितना था, 20। t बराबर कितना था, 10। और निकालना क्या था, s, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, u इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। तीनों जगह अप्लाई हो सकता है। a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। t इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों में से एक लगेगा, ठीक। अब बात करते हैं इसकी, s जो दूरी निकालने का वो है, दूरी निकालने का सिंबल। बात करते हैं इसकी s। अब s इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें हमारे पास टाइम नहीं दे रखा है और यहाँ पर हमारे पास टाइम दे रखा है। यहाँ पर तो हमारे पास टाइम दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस वाले फॉर्मूले में कहीं भी टाइम नहीं दे रखा है, तो इसलिए फॉर्मूला हमारे पास ये वाला ही अप्लाई होगा, ठीक है।
और इसकी मदद से हम ये वाली चीज़ नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम जो है इस पर 2 नंबर फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक। फॉर्मूला क्या था? S बराबर UT प्लस 1/2 इंटू AT²। ठीक है, इसकी जगह पे जो जो चीज़ें सारी दे रखी हैं वो चीज़ रख देते हैं। बराबर U बराबर 0, T बराबर 10 प्लस 1/2 गुणा A बराबर 20, T बराबर 10 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हमारे पास 0 हो गया वैसे ही। ठीक, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं अब। ठीक, 1/2 1 गुणा, सॉरी इसको यहीं काटते हैं हम लोग, बाद में करते हैं। 2 से 20 कटा 10, 10 की 1 से गुणा करें कितना आया? 10 गुणा 10 का स्क्वायर 100 बराबर 1000। ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं इसमें। एक रेलगाड़ी ब्राह्मा से चलना प्रारंभ करती है, U बराबर 0। क्योंकि ब्राह्मा से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, ये आप लोगों को बता ही चुके हैं। ठीक है, लेकिन उस पर 20 का त्वरण लग रहा है, तो A बराबर 20 का त्वरण लग रहा है, तो बताइए 10 सेकंड बाद रेल गाड़ी की चाल क्या होगी? चाल B बराबर वेग। ठीक है, निकालना क्या है हमें? वेग, वेलोसिटी यानी कि वेग यानी चाल। ठीक है, तो इसके लिए भाई फर्स्ट वाला फार्मूला लाएगा, B बराबर B बराबर U प्लस AT। रख देते हैं सारी चीज़ें जो जो दे रखा है। टाइम T के 1 मिनट, इसमें टाइम भी दे रखा है। क्या दे रखा है? 10 सेकंड बाद गाड़ी की चाल क्या होगी? T बराबर 10। ठीक, B निकालना है, U कितना दे रखा है? 0 प्लस A 20 टाइम 10 कितना हो गया? 200। ठीक, इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूले जो हमने देखे थे उसको देखते हैं एक बार। जैसे ये 3 फार्मूले हमने आपको बताए, इसमें एक फार्मूला और होता है। ये क्या हो रहा है? इसमें एक चौथा फार्मूला भी होता है जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, जब तक आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और लगातार आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए आपको क्लास को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।